हे हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट जो कि हम पढ़ेंगे करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्रैक्टिस सेट भी अच्छे लग रहे होंगे, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, आपका प्यार आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी मेरे पास है, जो भी ज्ञान मेरे पास है तो मैं उसको आप तक पहुंचा रही हूँ। सो आप उसको लीजिए और अपने फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये नॉलेज। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, फॉर लव। और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर। कोई क्यूरी हो सो एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी क्यूरी को दूर करने की। ओके, चलिए आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप नंबरिंग पर नहीं जाइएगा, जस्ट आप देखिए क्वेश्चंस क्या है। ओके, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या कहता है? राष्ट्रीय विकास के लिए साक्षरता अपरिहार्य है। ओके, राष्ट्रीय विकास के लिए मीन्स की लिटरेसी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए साक्षरता अपरिहार्य क्योंकि भारत द्रुत प्रगति नहीं कर सकता जब तक यह अज्ञानता पूर्णतः नष्ट नहीं हो जाती। ठीक है, सो जो ये दोनों ही असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रीय विकास के लिए साक्षरता परिहार्य है, बिल्कुल है। और जो भारत है वो प्रगति तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि अज्ञानता पूरी तरह से यहाँ से खत्म नहीं हो जाती। सो दोनों ही सही है। ठीक है, सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। समाज विज्ञानी संचार में देशी चैनलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, समाज विज्ञानी जो होते हैं देशी चैनलों का प्रयोग करते हैं। सोशल साइंटिस्ट यूज इंडिजिनस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि संचार के देसी जो चैनल हैं औपचारिक प्रकृति के हैं, जिसमें देखिए समाज विज्ञानी संचार में देसी चैनलों का उपयोग करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन संचार के देसी चैनल औपचारिक प्रकृति के हैं, ये बात ठीक नहीं है। सो आपके असर्शन सही है, रीजन गलत है। सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यादृच्छिक प्रतिदर्श व्यवस्थित रूप का चयनित प्रतिदर्श है जो समाविष्ट का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जो समाविष्ट का प्रतिनिधि होता है। और क्योंकि प्राकल्पना परीक्षण हमेशा समष्टि के बारे में होता है और अनुमानिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श के बारे में नहीं होता। यादृच्छिक प्रतिदर्श किसको बोला जाता है? रैंडम सैंपल इज अ सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ सैंपल सिलेक्शन दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। सो जो यादृच्छिक प्रतिदर्श है व्यवस्थित रूप से चयनित प्रतिदर्श है, मीन्स की इसमें से सैंपल्स को चूज किया जाता है। ठीक है, समष्टि का प्रतिनिधि मीन्स की जो सैंपल चूज करते हैं उनमें से जो भी डेटा कलेक्ट होते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। समष्टि मीन्स सभी का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है आपका ये तो सही है। ठीक है, और रीजन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ऑलवेज अबाउट अ पॉपुलेशन एंड नॉट अबाउट अ सैंपल इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, जो प्राकल्पना परीक्षण होता है वो हमेशा समष्टि के बारे में होता है। जब भी प्राकल्पना परीक्षण होता है वो सभी के बारे में होता है, सबको इसमें शामिल किया जाता है और अनुमानिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श के बारे में नहीं होता। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को पूरी तरह से व्याख्यात करता है। ठीक है, सो सही व्याख्या है। सो आपके ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है वो राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये है जेली को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, जेली को पकाना है, उसके सही चरणों को विकसित करना है। सो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाता है, निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा को टेस्ट करना, गर्म मिश्रण जीवाणुहीन मर्तबान में डालो, ये सब पढ़ लीजिए। और जिसमें सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा कि सबसे पहले आएगा फलों को धोकर काटो। सबसे नंबर 1 पर क्या आएगा? फलों को धोकर काटना। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है,
उसके बाद फल को स्टीयरिक एसिड और जल के साथ तब तक उबालना तब जब तक कि वो गल ना जाए। मीन सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है, ये स्टेप आ जाता है। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है आपके थर्ड स्टेप कौन सा होगा, वो है मिश्रण को महीन कपड़े से छान कर उसका साफ निचोड़ निकालना। मीन्स थर्ड नंबर पर ये आ जाता है। मीन्स कि पहले फलों को काटना पड़ता है, ठीक है, धोना फिर काटना, देन उसको क्या करना है, सिट्रिक जो आपके एसिड है और जल के साथ उसको उबालना जब तक कि वो गल जाए। देन क्या होता है, एक मिश्रण, उस जो मिश्रण है, उबला हुआ जो मिश्रण है, ठीक है, उसको महीन कपड़े में क्या करना है, छानना है, निचोड़ना है, ठीक है, उसका एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसको निकालना है, ठीक है। तो 3 नंबर पर क्या आ रहा है आपके, जो कि ये F नंबर पर है, ठीक है, F जो है। उसके बाद क्या आ जाता है, जो निचोड़ है, निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा को टेस्ट करना, ठीक है, जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट निकाला है उसमें पेक्टिन की मात्रा को टेस्ट करना होता है। देन आपको क्या करना है कि निचोड़ में चीनी डालकर बिना हिलाए तेज आंच पर उसको उबालना। जब पेक्टिन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, जो एब्स्ट्रैक्ट निकला है उसमें चीनी डालना है और उसको तेजी से हिलाना है। अब स्टूडेंट अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो आपके लिए जैसे स्टेटमेंट पढ़ पढ़कर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको एक जो मेथड होता है जेली बनाने का, उस मेथड को याद कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको आ जाएगा। ये इजीली आप इसको स्टेप वाइज अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम 4 नंबर तक कर चुके हैं। उसके बाद आपके आ जाता है इसके अंदर ये जो 5th नंबर पर आपके आता है निचोड़ चीनी में डालना, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट में आ जाता है तैयारी को जांचने के लिए शीट टेस्ट करना, ठीक है। मीन्स कि कितना पक चुका है कितना नहीं पक चुका है, तैयारी को जांचना है, शीट टेस्ट करना है। उसके बाद आपके आ जाता है जो भी गर्म मिश्रण है उसको किस में डालना है, आपके जार में डालना है, ठीक है, जो कि आपका बैक्टीरिया फ्री जार होता है उसमें डालना है। गर्म मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में डालना। अब ये देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो सबसे पहला जो है वो ये है और लास्ट में ये आ रहा है, तो बीच के आप उसको सेट कर पाएंगे इजीली। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आप इसके अंदर आपको मेथड याद करना होता है कि क्या मेथड क्या है ये जो रेसिपी है इसको बनाने का, तो आप इजीली इसको अरेंज कर पाएंगे पेपर में। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित सब्जियों को उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, बीटा कैरोटीन को घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले आपके नंबर 1 पर आ जाएगा हरी सब्जियां, ठीक है। घटते हुए क्रम में जाना है तो सबसे पहले हम किस पर जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले हरी सब्जियां आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पर गाजर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कद्दू और लास्ट में आपके आ जाता है चुकंदर। सो बीटा कैरोटीन जो है सबसे ज्यादा किस में होता है, हरी सब्जियों में, फिर होता है गाजर में, फिर होता है कद्दू में एंड देन किस में होता है, चुकंदर में, ठीक है। तो आपके इसके अंदर जो आपका कूट बनेगा वो आप देख लीजिएगा इसको कि क्या बन रहा है, ठीक है, हरी सब्जियां, गाजर, कद्दू एंड देन चुकंदर। चलिए इसका ऑप्शन बता देती हूँ मैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो आपका इसमें सही आ जाएगा, कूट वाला क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, रेसिपी का मानकीकरण करने का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। रेसिपी का मानकीकरण करना है, उसका सही अनुक्रम क्या है। सो क्या होता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन स्टैंडर्डाइजिंग अ रेसिपी, ठीक है। तो इसको हमें मानकीकरण करना है। सो जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा नंबर 1 पर संघटकों के अनुपात का विश्लेषण, ठीक है, जो कि आप एनालाइज प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके प्रोपोर्शन को एनालाइज करना। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है रेसिपी परीक्षण, रेसिपी का परीक्षण करना, ठीक है, टेस्ट द रेसिपी। देन आपके इसके अंदर आ जाता है मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन, नंबर 3 पर आ जाता है, ठीक है, जो जिसको कि आप क्या बोल सकते हैं, इवैल्यूएट यील्ड नंबर एंड साइज ऑफ पोर्शंस, ठीक है। सो मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन करना, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद क्या आ जाता है, तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण, मीन्स कि जो भी हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आती हैं, ठीक है, वो देखना। और उसके बाद क्या करना है, उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करना, मीन्स कि उसको कितने एक्सेप्टेंस मिलता है, ठीक है। सो ये आता है इवैल्यूएट फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, ये आता है आपके नंबर 5 पर। सो आपको इस तरह से अरेंज करना है। ओके,
सो आपके इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, पोशाकों का व्यापार करने में सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, ओके, पोशाकों का व्यापार करना है, उसका सही अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस देखना है हमें। कपड़े के स्रोत का पता करना, उत्पादन करना और ज्ञात करना, लागत निर्धारण, सौदेबाजी, लैब, ड्रिपिंग, प्रिंटिंग इत्यादि की तैयारी, या फिर सैंपल तैयार करना। हम इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या आएगा। कपड़े का व्यापार करना है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम लागत निर्धारित करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, लागत निर्धारित करना। उसके बाद क्या आता है, कपड़े के स्रोत का पता लगाना, मीन्स कि जो है आपका फैब्रिक सोर्सिंग क्या क्या है, ठीक है, वो पता करना, नंबर 2 पर आ जाता है। उसके बाद आपके आ जाता है लैब, ड्रिपिंग, प्रिंटिंग इत्यादि की तैयारी करना। ठीक है, जब कपड़े के स्रोत का पता लग जाएगा उसके बाद लैब, ड्रिपिंग और प्रिंटिंग की तैयारी करना, नंबर 3 पर आएगा। जो यहाँ नंबर 4 पर दिया गया है वो नंबर 3 पर आएगा। स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्या आ जाता है, सैंपल रेडी करो। सबसे पहले क्या करोगे, सैंपल ही तो रेडी करोगे, सैंपल रेडी करना, और उसके बाद क्या करना, उत्पादन करना और उसको ज्ञात करना, ट्रैकिंग। ठीक है, 5th नंबर पर ये आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है ये राइट जा रहा है, 3, 1, 4th, 5th एंड 2nd। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है, विस्कस रेयॉन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताना है हमें। ओके, हमें इसमें सही अनुक्रम बताना है। क्या है, विस्कस रेयॉन का आपको करना है प्रोडक्शन। उसमें क्या करोगे आप, उसको मैन्युफैक्चर करना है, क्या करोगे, सीक्वेंस देखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आ जाता है। सबसे पहले क्या होता है, लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन करना। ओके, लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन करना, ये देखिए 3A की में दिया हुआ है आपके। आपका वैसे ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन करना, स्टिपिंग प्रक्रिया, फिर क्या करना है, भिगोने की प्रक्रिया को करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, काल प्रभावन की प्रक्रिया, एंड देन आपके क्या आ जाता है, मथने की प्रक्रिया। ये क्या है, लकड़ी की लुगदी, स्टिपिंग, काल प्रभावन और मथने की प्रक्रिया। ये है विस्कस रेयॉन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप्स जो यूज किए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंतरिक डिजाइन प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आंतरिक डिजाइन की प्रक्रियाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए क्या आएगा, बुदबुदा आरेख, व्यवस्थित आरेख, विस्तृत या ब्यौरेवार आरेख, निर्माण प्रशासन या फिर कार्यान्वयन। देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो आएगा बुदबुदा आरेख, जिसको बोला जाता है आपके इंग्लिश में आप बोल सकते हैं बबल डायग्राम। ठीक है, बबल डायग्राम जिसको बोला जाता है। ये आता है आपके नंबर 1 पर। ठीक है, नंबर 1 जो है वो सही जगह पर दिया हुआ है। देन आपके आ जाता है स्कीमेटिक डायग्राम, मीन्स की आपके अव्यवस्थित आरेख, ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही जगह पर दिया हुआ है। देन आपके आ जाता है विस्तृत या ब्यौरेवार आरेख, मीन्स की डिटेल्ड ड्राइंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, डिटेल्ड ड्राइंग, ये भी सही जगह पर दिया हुआ है। देन आपके क्या आ जाता है, आपके कार्यान्वयन। देन क्या आएगा, कार्यान्वयन, मीन्स की 4th नंबर पर आपके ये आएगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। ठीक है, और फिर आपके इसके अंदर आएगा निर्माण प्रशासन, मीन्स की कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 5th नंबर पर ये आएगा। देखिए 3 तो सही दिए हुए हैं। ठीक है, बुदबुदा आरेख, व्यवस्थित आरेख, विस्तृत या ब्यौरेवार आरेख। आंतरिक डिजाइन की प्रक्रिया जो है उसके स्टेजेस हैं। ठीक है, उनको सही इंटीरियर डिजाइन जिसको बोला जाता है उसके स्टेजेस ये हैं, बुदबुदा आरेख, व्यवस्थित आरेख, विस्तृत ब्यौरेवार आरेख, कार्यान्वयन, देन निर्माण प्रशासन। ठीक है, आपके इसके अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए 1, 2, 3 एंड 5th एंड 4th। ठीक है, ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप इनको 1 बार 2 बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, करने का कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। चलिए, निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इन अवस्थाओं को हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रजननीयता बनाम स्थिरता, घनिष्ठता बनाम एकांतिकता, परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, व्यक्तित्व बनाम पहचान, संभ्रमित, अहम अखंडता बनाम निराशा। हमें इसको सही
क्रम में लगाना है। सो इसमें देखिए, इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या आएगा। इसमें आपके सबसे पहले क्या आएगा, परिश्रम बनाम, जो सी पर है वो नंबर 1 पर है, परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, ठीक है। देन इसके अंदर आ जाता है व्यक्तित्व बनाम पहचान संभ्रमित, ओके। देन इसके अंदर आपके आता है घनिष्ठता बनाम एकांतिकता, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोल सकते हैं, इंटीमेसी आइसोलेशन, ठीक है, घनिष्ठता बनाम एकांतिकता। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है प्रजननीयता बनाम स्थिरता, मीन्स की जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, नंबर 4 पर ए आएगा। उसके बाद आपके इसमें आ जाता है, लास्ट एक रह गया है, वो है नंबर 5 पर, मीन्स की ई, अहम अखंडता बनाम निराशा, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। ये आपके इसके अंदर स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, देन व्यक्तित्व बनाम पहचान संभ्रमित, देन घनिष्ठता बनाम एकांतिकता, देन आपके प्रजननीयता बनाम स्थिरता, देन आपके आ जाता है अहम अखंडता बनाम निराशा। सो जो इसके अंदर ऑप्शन सही जा रहा है वो ऑप्शन जा रहा है आपके बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओके। ये भी है आपका, विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम बताइए, ठीक है। द स्टेप्स फॉलोड इन ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर, ओके। चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। इसमें आपके जो सीक्वेंस ऑर्डर आ जाता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आवश्यकता का आकलन नंबर 1 पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है कार्यक्रम को रेडी करना, ठीक है, कार्यक्रम को रेडी करना मीन्स की प्रोग्राम डेवलपमेंट। उसके बाद आपके इसमें आ जाता है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्रियान्वयन जिसको बोला जाता है इम्प्लीमेंटेशन। देन आपके आ जाता है मूल्यांकन मीन्स की इवैल्यूएशन। उसके बाद आपके आ जाता है इसके अंदर अनुवर्ती कार्यवाही नंबर 5 पर, ठीक है, अनुवर्ती कार्यवाही जिसको कि क्या बोलते हो आप, फॉलो अप, ठीक है। ये है आपके जो विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है वो है। जब आप इसको लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप इसको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, देन आप इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संचार में निम्नलिखित मॉडलों को उनके प्रारंभ होने के अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। जो भी अरेंज द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। सो चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या जाता है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है आपके सबसे पहले आएगा संचार का श्राम मॉडल, ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वो है संचार का श्राम मॉडल। उसके बाद आपके आ रहा है इसके अंदर संचार का बर्ले मॉडल। उसके बाद आ रहा है इसके अंदर संचार का शेनन वीवर मॉडल, और उसके बाद आता है लैसवेल मॉडल, ठीक है। सो ये जो है इसका स्टेप सही है, ठीक है, 1 2 3 4, जैसे बी जो है संचार श्राम मॉडल और बर्ले मॉडल, देन आपके शेनन वीवर मॉडल, देन आपके लैसवेल मॉडल। सो ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। सो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।